नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से कोरोना को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने भारतीयों का मनोबल लगातार बढ़ा रखा है। कोरोना वायरस पर बीते 24 घंटों में ही भारत ने डबल अटैक किया है। एक तो देश में 1 करोड़ 13 लाख लोगों को महाअभियान के तहत कोरोना वैक्सीन लगा दी गई, तो दूसरी ओर नए केसेस में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में फिर गिरा कोरोना का ग्राफ। वैक्सीनेशन में भारत का नया रिकॉर्ड। दोस्तों, कोरोना पर अब भारत एक के बाद एक लगातार चोट कर रहा है। वैक्सीन कोरोना की रफ्तार को कुंद कर रही है। बीते 24 घंटों में देश में 1 करोड़ 13 लाख लोगों को महाअभियान के तहत कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। तो वहीं देश में नए केसेस में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते एक दिन में 31,222 नए केस ही सामने आए हैं, जो पहले के आंकड़ों के मुकाबले काफी कम है। इससे पहले सोमवार को भी 40,000 से कम केस मिले थे। बीते करीब एक सप्ताह तक 40,000 से ज्यादा नए मामले मिलने के बाद इस कमी ने बड़ी राहत दी है। इसके अलावा एक्टिव केसेस की संख्या में भी दोबारा कमी आने लगी है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो 4 लाख के पार पहुंच गया था, वो एक बार फिर से कम होते हुए 3,92,864 हो गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट अब 97.48% हो गई है। नए केसेस में गिरावट के साथ ही रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। बीते एक दिन में 42,942 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह 24 घंटे में ही एक्टिव केसेस की संख्या में 11,000 से ज्यादा की कमी आई है। हालांकि केरल को लेकर चिंता अब भी बनी हुई है, क्योंकि 24 घंटे में जितने नए मामले और मौतें रिपोर्ट की गई हैं, उनमें से 19,688 नए मामले और 135 मौतें अकेले केरल में दर्ज की गई हैं। तो वहीं दोस्तों, कोरोना से जंग में सबसे अहम टीकाकरण को माना जा रहा है और भारत ने उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बीते 11 दिनों में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। इसके साथ ही अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दादर एवं नागर हवेली जैसे राज्यों में तो पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। यूपी, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी तेजी से टीकाकरण जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती भी है तो उसका पहले जैसा असर नहीं होगा। स्वदेशी वैक्सीन का दिखा बड़ा कमाल। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण किया जा रहा है। तो इस मामले में भारत में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का लोकल वर्जन कोविशील्ड अपनी मूल वैक्सीन की तुलना में तगड़ी इम्यूनिटी तैयार कर रही है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद निर्मित कोविशील्ड को भारत में फेज 2 और 3 इम्यूनो ब्रिजिंग स्टडी में इवेलुएट किया गया। वहीं दोस्तों, केरल हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के 4 सप्ताह बाद कोविन पोर्टल पर दूसरे खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए। भारत में आ रही है कोरोना की एक और दवा। कोरोना के इलाज के लिए हैदराबाद की फार्मा कंपनी हेटेरो को रॉश की दवा टोसिलीजुमैब के जेनेरिक वर्जन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि हेटेरो ने अभी अपनी दवा की कीमत घोषित नहीं की है, लेकिन इसकी पेशकश के बाद जेनेरिक वर्जन की कीमत रॉश के ब्रांड एक्टेमा की तुलना में सस्ती होने की संभावना बढ़ गई है। एक्टेमा की एक खुराक की कीमत 40,600 रुपए है। प्रत्येक मरीज को कम से कम 2 खुराक की जरूरत होती है। इस दवा को टोसिरा ब्रांड के तहत इस महीने पेश किया जाएगा। एक्टेमा रॉश से लाइसेंस के तहत सिप्ला द्वारा आयातित और वितरित की जाती है। उद्योग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सिप्ला अब एक्टेमा की कीमत की समीक्षा कर सकती है। टोसिलीजुमैब दवा अस्पताल में भर्ती उन कोविड-19 मरीजों को दी जाती है जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं। भारत में टोसिरा की बिक्री हेटेरो की सहायक कंपनी हेटेरो हेल्थ केयर द्वारा की जाएगी, जबकि हेटेरो की बायोलॉजिक्स इकाई हेटेरो बायोफार्मा हैदराबाद के जडचेरुला में अपनी इकाई में इस दवा का निर्माण करेगी।